महाकुंभ मेला में बनी झांकियों में उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम ने सबको बहुत आकर्षित किया। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ उत्तर प्रदेश मंडपम अपने आप में पूरा उत्तर प्रदेश समाये हुए था। योगी जी की पूरी कोशिश थी कि इसमें उत्तर प्रदेश का हर कोना दिखाई पड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कोई पर्यटन स्थल हो या वहाँ से रिलेटेड कोई भी उद्योग, हर चीज को यहाँ प्राथमिकता दी गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के कपड़े से लेकर उत्तर प्रदेश की डलिया, बांस से बने सामान, दरी, कच्चा सिल्क और सिल्क के कपड़े, कॉटन मटेरियल, कॉटन से बने कुर्ते, दरिया, हर चीज जो भी यूपी में बन रही है उसको यहाँ पे महत्व दिया गया है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सारे मंदिरों को, सारे दर्शनीय स्थलों को बहुत ही डिजिटल वे में बहुत खूबसूरती से बनाया गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम रियल में उन्हें ही देख रहे हैं। ये फीलिंग और किसी झांकी में इतनी जीवंत नहीं थी। यहाँ पर आकर पता चला कि यूपी की बहुत सारी दर्शनीय स्थलों पर तो हम गए ही नहीं हैं। इतने खूबसूरत मंदिरों को यहाँ पर डिजिटल वे में बनाया गया था, देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन मंदिरों को ही लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। बस जादू से जैसे उनका रूप छोटा कर दिया गया है। इनकी खूबसूरती देखने लायक थी। रात को जब यहाँ पर लाइट जलती है तब ये और भी खूबसूरत लगते हैं। मेरा बैड लक था कि मैं रात को यहाँ पर आ नहीं पाई। मंदिरों के मॉडल के दर्शन करने के बाद जब हमने ऊपर की ओर नजर डाला तो वहाँ जो सजावट की गई थी वो बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मेन गेट पे की गई थी। वहाँ पे जो सजावट की गई थी वो किसी फूल से नहीं बल्कि वहाँ की यूपी की ही विशिष्ट चीजों से, वहाँ की डलिया से, बांस से बने सामानों से, खूबसूरत सी घंटिया जैसे जो वहाँ पे चीजें लटक रही थी और नक्काशी की हुई जो चीजें लगाई गई थी ना, बेहद खूबसूरती से मंडप सजाया गया था। वो रियल में भी खूबसूरत लग रहा था और कैमरे में भी। यहाँ से निकलकर हमने एक सीढ़ी से शुरू किया और देखा कि चारों ओर क्या क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक सर्किट वर्ड बहुत इस्तेमाल हुआ, ये रामायण सर्किट। यहाँ पर रामायण से रिलेटेड चीजें 3D उसमें मोड में दिखाई गई थी और डिजिटल वे में सब कुछ कोशिश किया गया था हर चीज को शामिल करने का जो भी रामायण से रिलेटेड है, जिसमें अयोध्या मंदिर और श्री राम जी की मूर्ति और वहाँ से रिलेटेड लोकेशन को शेयर किया गया कि आप यहाँ जाएं तो क्या क्या देख सकते हैं। वैसे ही महाभारत सर्किट में महाभारत से रिलेटेड चीजों को ऐड किया गया था और उससे जुड़े दर्शन स्थल को ऐड किया गया था। यहाँ पे ये जो बहुत खूबसूरत सी डिजिटल फोटो बनाई गई थी, मैं भी इसमें खुद को ऐड करके देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और लोकेशन सब जगह डाली जा रही थी कि जब भी आप इधर जाएं तो क्या क्या घूमें और यहाँ क्या क्या घूमने लायक चीजें हैं। बुंदेलखंड सर्किट में आए तो बुंदेलखंड से रिलेटेड चीजें थी। यहाँ पे बुंदेलखंड में जो जो दर्शनीय स्थल है और प्लस झांसी की रानी जी, उनका झांसी का महल, इस तरह से वहाँ भी सब कुछ था। जैन सर्किट में आए तो जैन समाज से रिलेटेड चीजें यहाँ पे उनके दर्शनीय स्थल अवेलेबल थे, मतलब उन्हें भी प्रॉपर महत्व दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं वाइल्ड लाइफ सर्किट पे और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी दिखाया गया। उसका भी अपना सर्किट था जहाँ पे टाइगर और जंगली जीव जंतु और बर्ड्स के बारे में पूरा दिखाया गया था जो भी यूपी में मिलते हैं और इन्हें देखने के लिए कहाँ कहाँ जाना है, उससे रिलेटेड लोकेशंस सारे क्लियर किए गए थे ताकि आप वहाँ पर जाएं और पर्यटन स्थल को बढ़ावा दें। यहाँ से दूसरी ओर निकलकर हम चल पड़े शॉपिंग की ओर। एक और सर्किट थे तो दूसरी तरफ खाने पीने और खरीदने शॉपिंग करने की पूरी व्यवस्था थी। यहाँ पर सारे लकड़ी के टॉय थे और उससे रिलेटेड चीजें थी, इतनी खूबसूरत बनाई थी ना कि क्या ही कहने थे। यहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, सब कुछ अवेलेबल कराया गया था जो कि हमारे यूपी के बनारस से लाए गए थे। बहुत सुंदर सुंदर कलर कॉम्बिनेशन की साड़ियाँ यहाँ पर खोल कर रखी गई थी। बस देखते ही रहो ऐसा लग रहा था, इतनी सुंदर साड़ियाँ थी। वो तो लेना नहीं था क्योंकि उठा के लाना पड़ता है, इसलिए मिस हो गया, वरना पक्का खरीदती। मुझे अब लगता है कि मैंने क्यों नहीं खरीद ली वहाँ से एक दो साड़ियाँ, कितना ही भार बढ़ जाता है यार, काश मैं ले लेती। बहुत खूबसूरत थी पर वक्त की कमी थी, हमें वहाँ से निकलना भी था। कॉटन के कुर्ते और मोदी कोट भी यहाँ बहुत अच्छे मिल रहे थे, कपड़ा भी बहुत अच्छा था। किसी के जाने का प्रोग्राम हो रहा हो तो वहाँ जरूर जाए और अपनी पसंद की चीजें खरीदे। बहुत अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रखा है योगी जी ने और सामान के साथ साथ इनके रेट बेहद खूबसूरत यानी बहुत कम थे, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। इसके बाद हम आ गए ओरिजिनल सिल्क और सिल्क कैसे बनता है, उसके ककून और ककून से जो कच्चा मटेरियल तैयार होता है वो सारा यहाँ पे रखा हुआ था। मैंने पहले भी देखा था बट इतना डीपली इसके बारे में किसी ने बताया नहीं था, ना ही मैंने इन कच्चे धागों को इस तरह देखा था कि सिल्क के धागे ऐसे तैयार किए जाते हैं। बेहद खूबसूरती से बनाए गए होते, छूने पे बहुत सॉफ्ट होते थे और यहाँ पे सिल्क से ही निकाली हुई चीजें हैं। ये जो शीशियों में भरी है इनको सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक थिंग्स में यूज किया जाता है इनको। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये दोनों ही सिल्क वर्म से मिले हुए धागे हैं जो कि सहतूत खाने वाले सिल्क वर्म यानी जो ककून होते हैं वो बनाते हैं। इसमें जो है यूनिवोल्टिन होता है, बाईवोल्टिन होता है, ट्राईवोल्टिन होता है, समझे? तो इसका हुआ आंशिक अनुसार से जो है इसका कलर भी, जैसे बाई में का व्हाइट हो जाता है, ट्राई में जिसको निस्त्री कहते हैं, ये जो है येलो हो जाता है, ठीक ना? ये नेचुरल कलर है। आपको ऐसे ये नेचुरल में देखिए ये धागा बन जाता है और ये बाई का जो है ये धागा, इसमें जो हम लोग कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, ये नेचुरल जो आपको लाइव बिल्कुल जो है रेशम दिखेगा। सीधा फैक्ट्री से धागा निकाला और यस।
ये कहाँ से है फिर से एक बार? ये जो है एंथ्रिया मालिटा बोटकल ने बता रहे हैं। ये क्या करता है, अर्जुन और आसन, जिससे बाबा रामदेव ने अर्जुना रिष्ट बनाया। ठीक है, इसी की छाल से अर्जुना रिष्ट बनाया और इसी को पत्ती खा करके कोकून का निर्माण करता है। जैसे हमें कॉटन बेस, कॉटन में नहीं कहूँगा लेकिन बेइज्जती होगी रेशम की, ये टसर सिल्क कहेंगे, लेकिन कॉटन जैसा ये फीलिंग कराता है इसका कपड़ा। जैसे इसकी साड़ी पहनेंगी तो कॉटन जैसा आभास कराएगा। ये गर्मी में जो है ठंडा करता है और ठंडी में गर्मी करता है, एयर कंडीशन माना जाता है। और सिल्क में जो है सेरिसिन पाया जाता है, जिससे इसकी एक अलग पहचान होती है, एक अलग चमक होती है। मुझे यहाँ कॉटन के चादर और ओढ़ने और बिछाने दोनों के लिए डबल बेड का, 2 सिंगल बेड का बहुत पसंद आया और मैंने भी थोड़ी शॉपिंग कर ली। सो शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आया और मात्र 1000 रुपये में मैंने एक तरह से डबल बेड बोल सकते हैं उसका सामान खरीद लिया। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कॉटन का सामान यहाँ पे अवेलेबल है। ये भी मोदी कोट पे सामान तो यहाँ बहुत अवेलेबल थे, जिसे जो चाहिए वो ले ही लेगा। मैंने भी अपने काम की चीज़ें ढूंढ ली थी और आप भी यहाँ आइए, अपने काम की चीज़ें ले जाइए। अभी भी 26 तक यहाँ पर मार्केट अवेलेबल है। हैप्पी शॉपिंग।